हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द रिप्रोडक्शन, दैट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड विद इन दिस टॉपिक हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके अलावा पॉलिनेशन भी। हम सेल्फ पॉलिनेशन वाला जो पोर्शन है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं इन दी लास्ट लेक्चर्स। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो, वो लेक्चर्स को स्टडी नहीं किया हो, तो डू दैट, बिकॉज as we are moving further we are moving towards the more complex topics, और जिसके लिए आपको वो पहले वाली चीज़ या पहले वाले टॉपिक्स को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो it becomes an important point or an essential point in order to study the previous lectures। और अगर उसमें कोई भी डाउट आते हैं then you are free to ask through the very many platforms we have already provided to you and they are also coming down on the screen, राइट। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है किसकी? क्रॉस पॉलिनेशन की। जैसा कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन में देखा था कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ ईदर द सेम फ्लावर और ऑफ द डिफरेंट फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट। दो अलग अलग चीज़ें हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होने वाला। व्हाट हैपेंस इज इन दिस क्रॉस पॉलिनेशन द एंथर्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर भी डिफरेंट है, ऑफ डिफरेंट प्लांट भी डिफरेंट है, इसीलिए इसको हमने बोला है क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि जैसा कि हम क्रॉसिंग में करते हैं, अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस कराए जाते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी किया है, या ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। फ्लावर भी दूसरा है, प्लांट भी दूसरा है, जिसकी वजह से उसका जो जेनेटिकल मेकअप है वो चेंज हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसी क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करवाने के लिए बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए जाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या देखना है, जैसे कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए या फ्लावर जो है, प्लांट जो है, वो सेल्फ पॉलिनेशन को अलाउ करवाने के लिए बहुत सारी एडेप्टेशंस शो करता है, वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन को भी करवाने के लिए एक प्लांट या फ्लावर के अंदर बहुत सारी एडेप्टेशंस होती हैं। हम इन्हीं एडेप्टेशंस को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही कोई भी फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन शो करेगा। तो ये एडेप्टेशंस पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली एडेप्टेशन जो आती है वो आती है यूनिसेक्सुअलिटी की। मतलब इस पर दो चीज़ें आएंगी, या तो प्लांट हमारा मोनोइशियस है या फिर प्लांट हमारा डायोशियस है। देखो, जब भी प्लांट के बारे में बात होती है तो हमेशा या यूजुअली मोनोइशियस और डायोशियस टर्म्स ही यूज़ किए जाते हैं, जबकि जब फ्लावर की बात आती है तो बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। प्लांट के बारे में वो टर्म्स थोड़ी कम यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम मोनोइशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट की बात करते हैं। इन दोनों में अंतर मैं आपको पहले की लेक्चर्स में भी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था आपके सिलेबस के हिसाब से, उसमें भी एक बार बता चुकी हूँ। यहाँ पर भी फिर से एक बार देख लेते हैं। मोनोइशियस प्लांट, ये जो मोनो वर्ड है ये एक्चुअली में इस प्लांट के रिस्पेक्ट में है। मतलब एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, इसका मतलब दोनों मेल and the female flowers are born on the same plant or are born on the one plant. That is why it is written monoecious plant. आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो मोनो वर्ड है वो प्लांट के रिस्पेक्ट में है, फ्लावर के रिस्पेक्ट में नहीं है। एक फ्लावर नहीं होने वाला, एक प्लांट होने वाला है जिसपे मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो इसका आता है वो आता है मेज और है कोकोनट।
ये दो आते हैं मोनोइशियस प्लांट के एग्जाम्पल, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही प्लांट बियर करता है। हम आगे जैसे आगे लेक्चर्स में बढ़ेंगे वैसे वैसे अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं तो ये कैसे क्रॉस पॉलिनेशन शो करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आ रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड भी करने वाले हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसको अपने दिमाग में बिल्कुल एक सेफ प्लेस पर रख दीजिए, जिसका आंसर आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में मिलने वाला है। दूसरे है डायोशियस प्लांट, जिसमें मेल, इसमें क्या है, ये दोनों सेम है, ये तो लिखा ही नहीं हमने, कैसे पता चलेगा, है ना। इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पर है, डिफरेंट प्लांट। डाई का मतलब होता है दो, और फिर से ये जो डाई है वो इसी प्लांट के रिस्पेक्ट में यूज किया गया है। ठीक, जब एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर इसका हम लेंगे तो होगा पपाया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके केस में कोट करने के लिए। डाइशियस प्लांट होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं इस केस में। कुछ एग्जाम्पल्स कैरा और ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले की लेक्चर वीडियोस में भी दे चुकी हूँ, तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो इसको समझने में तो आप प्रीवियस लेक्चर्स भी रेफर कर सकते हैं उसको समझने के लिए। ये हो गई एक एडाप्टेशन क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करवाने के लिए। दूसरी एडाप्टेशन आती है डाइकोगैमी। देखो अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे होता है, मतलब अगर सेम है दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अगर प्रेजेंट है तो कैसे पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन की तरह होगा, उसी को समझने का ये एक अच्छा तरीका है डाइकोगैमी। ये तब होता है जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। अब देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है यहाँ पर, इसका मतलब दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, इसका मतलब हुआ ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का। तो जब दोनों ही एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो फिर से ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, अगेन अब एक क्वेश्चन मार्क। और इस क्वेश्चन मार्क का आंसर है कि इस डाइकोगैमी कंडीशन में जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें एंथर और हमारा पिस्टिल यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्योंकि एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो वो अलग अलग शो करेंगे। क्या, अलग अलग टाइम पर अपनी जो डेवलपमेंट है, अपना जो मैच्योरेशन है वो शो करेंगे, जिसकी वजह से उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना होके क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फिर से डाइकोगैमी जो एक कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक साथ प्रेजेंट हैं वहाँ पर ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, सेल्फ पॉलिनेशन की, लेकिन वो होना नहीं है। होना क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे होगा, जब ये दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही एकमात्र ऐसी पॉसिबिलिटी बचती है जो पॉसिबल होगी। और इस कंडीशन में दो केसेस आते हैं, मतलब देखो हम दो केसेस कहाँ से आएंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। मतलब अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब हमारा जो एंड्रीशियम है वो जल्दी या फिर हमारे जो एंथर्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटएंड्री। एंड्री से एंड्रीशियम आया और प्रो से पहले आया, तो मतलब एंड्री, देखो नाम से सिंपल सिंपल चीजें हैं, नाम से याद हो जाएंगी। एंड्री से आया एंड्रीशियम, प्रो से आया पहले, मतलब एंड्रीशियम जो है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो पहले मैच्योर होगा। किससे, ऑब्वियसली बात है फीमेल से, क्योंकि यही दो चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आएगा इसका सनफ्लावर, दूसरा एग्जाम्पल आएगा इसका कॉटन। ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो प्रोटएंड्री के केस में आते हैं। दूसरा केस जो होगा, यहाँ पर प्रोटएंड्री आया था तो यहाँ पर प्रोटगाइनी आएगा, वापस से वही प्रोटोगाइनी आएगा, प्रोटगाइनी नहीं प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रो का मतलब पहले और गाइनी का मतलब गाइनीशियम। तो मतलब अब यहाँ पर जो गाइनीशियम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो जल्दी मैच्योर होगा एज कंपेयर टू दी एंड्रीशियम पार्ट। और अगर इसका एग्जाम्पल कोट करना है आपको तो आएगा टी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चाय में यही होता है, सॉरी टी नहीं
ये मैं टी के टोबैको के चक्कर में टी ले गए, टी दोनों में आ रहे थे तो था टोबैको। इसके अलावा रोज में तो आप सब लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, ये रोज के जो फ्लावर होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों एंथर और ओव्यूल हमारा एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनी की कंडीशन है, मतलब जो गाइनीशियम है वो पहले मैच्योर होता है एज कंपेयर टू दी एंड्रीशियम पार्ट। तो ये हो गई दूसरी एडेप्टेशन, इसी क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करवाने के लिए। तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन आती है वो आती है हर्कोगेमी। देखो यहाँ पर तो जो हमारे फ्लावर थे उन्होंने ही एडेप्टेशन ले लिया, लेकिन हर्कोगेमी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के मैच्योरेशन के जो इंटरवल है उसमें डिले हुआ है, लेकिन इस हर्कोगेमी में अगर ऐसा नहीं होता तो फ्लावर ने एक और कंडीशन अपने पास रखी है। क्या? हर्कोगेमी मतलब कुछ फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट होंगे, अगर सेम ही फ्लावर पर हैं दोनों तो उसका पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए फिजिकल बैरियर्स एग्जिस्ट बिटवीन द एंड्रीशियम एंड द गाइनीशियम विच विल प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड विल एनहांस द क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबिलिटी और द प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल आता है इसका कैलोट्रोपिस, मदार का पेड़ आपने सुना होगा, मदार का जो पेड़ होता है नाम सुना होगा, या अकोआ, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि इंग्लिश वाले नाम शायद हमने कभी कभी नहीं सुने होते, लेकिन हिंदी वाले नाम हमने कहीं ना कहीं सुने हुए होते हैं, है ना। तो ये मदार और अकोआ के जो पेड़ हैं जिसको हम कैलोट्रोपिस बोलते हैं, ये एक ही है, ठीक, जिसको हम कैलोट्रोपिस बोलते हैं। इसमें फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है मेल और फीमेल पार्ट में, तो जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा जो एक और कंडीशन है वो है हेटेरोस्टाइली। देखो सब कुछ हेटेरो है, वहाँ पर सब कुछ सेल्फ पॉलिनेशन में सब कुछ होमो चला था क्योंकि सेम हो रहा था, यहाँ पर अलग अलग हो रहा है इसीलिए हेटेरो चल रहा है। अब इस हेटेरो में क्या है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। यही सेम चीज़ एनिमल्स के केस में भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, या फिर फ्लावर्स आर डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक का मतलब होता है अलग अलग कंडीशन, अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस शो करते हैं। कभी स्टेमन बड़ा हो जाता है और जो हमारे गाइनीशियम है वो छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। और ये किसके केस में होता है? जैस्मिन के केस में। ये जितना भी रेड में लिखा है ये सब एग्जाम्पल्स हैं और मैंने अलग से हाईलाइट करके इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है इस वाले केस में रिमेंबर करने के लिए, ठीक। इसके अलावा एक और कंडीशन जो हमारी क्रॉस पॉलिनेशन में आती है, जिसको मैं यहाँ पर लिखूंगी इसको रब करके, वो अगर ये सारी कंडीशंस भी फेल हो जाती हैं तो एक और कंडीशन है जिसको प्लांट लेता है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी। वो ज़्यादा अच्छा वर्ड है, मतलब अगर खुद का पोलन ग्रेन आएगा तो जो उसकी एक्सेप्टेंस है वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि प्लांट खुद के पोलन को नहीं लेने वाला। मतलब अगर सेम ही फ्लावर का पोलन है तो उसको वो नहीं लेगा, ऐसा होता है इस सेल्फ स्टेरिलिटी के केस में, ठीक है। इसी की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन इसमें अवॉइड होता है। यहाँ पर आएगा वो टी वाला एग्जाम्पल, या फिर जो सोलानम है वो भी आएगा। सोलानम होता है पोटैटो वाली जो फैमिली होती है उसको हम बोलते हैं सोलानम। वही साइंटिफिक नाम वाला फिर से कॉन्सेप्ट अगर आप शौकीन हैं उस नाम को याद करने के लिए तो उसमें ही आएगा, जैसे सोलानम मेलोनियना, बैगन को कहते हैं, ब्रिंजल को सोलानम ट्यूबरोसम, पोटैटो हो गया। तो ये सारी जो फैमिली है, ये सारे जो मेंबर्स हैं, ये सब इस सोलानम में आएंगे जो सेल्फ स्टेरिलिटी को शो करते हैं। तो ये हैं कुछ ऐसी एडाप्टेशंस जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होती हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो उस पर्टिकुलर प्लांट में, ठीक।
अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हो तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसको वहीं पर क्लियर भी कर दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में जहाँ पर डाउट भेजेंगे आपको आंसर्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी वीडियो को देखें विदाउट एनी स्किपिंग, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉन्सेप्ट निकल जाएगा और वो फिर क्लिक नहीं हो पाएगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। स्पेशली जब नई नई टर्मिनोलॉजीज आती हैं, नई नई चीज़ें हम पढ़ते हैं और वो कंफ्यूजिंग भी होती हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कहीं कहीं पर। वर्ड्स लगभग सेम हैं, एग्जाम्पल्स हैं, याद करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप स्किप करेंगे तो वो और कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्रॉस, जैसे कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन में देखा था मेरिट्स और डीमेरिट्स, वो दोनों चीज़ें देखेंगे। पहले बात करेंगे किसकी, मेरिट्स की। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो उसके डीमेरिट्स थे सेल्फ पॉलिनेशन के, वो यहाँ मेरिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, वहाँ पर जो डीमेरिट था वो ये था कि जो हमारी प्रोजेनीज हैं, जो हमारी वैरायटी बनेंगी, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन बनेंगी, उसमें कोई भी वैरायटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें मिलने वाली है वैरायटीज अपने प्लांट की, उसी वैरायटी के साथ हमें मिलेंगी हेल्दियर प्रोजेनी। ठीक है, हमारी जो प्रोजेनी होने वाली है, क्योंकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है तो वो हेल्दियर होने वाली है। ठीक, तो ये हो गई कुछ मेरिट्स जो सेल्फ पॉलिनेशन के डीमेरिट्स थे, तो यहाँ पर उसको ओवरकम कर लिया प्लांट में। हेल्दी प्रोजेनीज है, वैरायटी अच्छी है, इसका मतलब प्लांट जो होगा नए ट्रेट के साथ बनेगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशनिंग, ये जो एक टर्मिनोलॉजी होती है जो आप हेरिडिटी में पढ़ने वाले हैं आगे जाकर, वो इन वाले केस में नहीं होगा अगर प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन को शो कर रहा है तो। ठीक, सबसे बड़ी मेरिट इसकी यही है। इसके अलावा जैसे अगर वैरायटीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट का एडेप्टेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि हेल्दियर प्रोजेनीज है, उनका सर्वाइवल का रेट बढ़ जाएगा। एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को सस्टेन करने का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे होते हैं इसके मेरिट्स। इसके अलावा अगर डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स होते हैं कि जो आउटकम होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ पॉलन ग्रेन्स पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर अच्छा पॉलन ग्रेन नहीं आया है तो इसका मतलब है उसकी जो वैरायटी है वो उसी पर डिपेंड करेगी। तो सब कुछ इन्हीं पॉलन ग्रेन्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए आउटकम को, अगर नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसकी जो नई वैरायटी बनने वाली है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये हो गया इसका डीमेरिट। दूसरा जो वहाँ पर मेरिट थी, पॉलन ग्रेन वहाँ वेस्ट नहीं हो रहे थे, यहाँ पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेस्ट होते हैं, क्योंकि इनको चाहिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे अलग अलग बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पॉलिनेशन को करने में मदद करते हैं और कैसे लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं ताकि उस पर्टिकुलर एजेंट से वो पॉलन ग्रेन जा पाए। वो सब कुछ कैसे होता है वो आप नेक्स्ट ही लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दैट इज ऑल फॉर दिस क्रॉस पॉलिनेशन पार्ट। मेरिट्स और डीमेरिट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर सेल्फ पॉलिनेशन की याद है तो यहाँ पर उसके उल्टे हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाले अडेप्टेशंस आपको ज़रूर याद करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स दैट आर हाईलाइटेड हेयर विद द रेड मार्कर। That's all for this lecture. We will meet in the next lecture with the agents of this cross pollination only. और अगर क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आया है तभी नेक्स्ट वाला लेक्चर भी क्लियर होने वाला है। तो do mention your doubts whatever you have, either of the options that we have provided you. That's all for this video. Have a good day. Take care. Bye bye. Thank you.